हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम अलजेब्रा के 2020 के क्वेश्चन करेंगे जो कि सीडीएस के दोनों एग्जाम में पूछे गए थे, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 के अंदर। शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। 2020 के फर्स्ट पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन में क्या बोला गया है देखते हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली इफ x माइनस 1 और x प्लस 2 डिवाइड करते हैं इस पोलिनोमियल को। तो आपको ये पोलिनोमियल दिया गया है एक एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू। ये है। अगर x माइनस 1 इसको डिवाइड करता है तो x इजिकल टू 1 इसको सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पर 1 पुट कर दो। x की जगह जब 1 पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, p प्लस क्यू इक्वल टू -5। ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। x इजिकल टू -2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा और -2 भी अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो कुछ ऐसा आएगा। और यहां से मेरे पास इक्वेशन बन रही है 2p माइनस क्यू इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बन रही है। दोनों को आपस में ऐड कर देंगे तो 3p इज इक्वल टू 3 आ गया। p की वैल्यू 1 हो जाएगी। p की जगह पर मैं 1 पुट करूंगा तो q की वैल्यू -6 आ जाएगी। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये था 2020 के फर्स्ट पेपर का पहला क्वेश्चन। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। वैल्यू पुट करनी थी, x की जगह 1 और x की जगह पर -2। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, पहले क्वेश्चन के बाद। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। आपको ये दो इक्वेशंस दे रखी है और इन दोनों इक्वेशंस को क्वेश्चन के अंदर सोल्व करके x और y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 7xy है। 10x प्लस 3y इज इक्वल टू 8xy है। मैं क्या करता हूं, जिस तरीके से लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं वही कंसेप्ट लगा रहा हूं। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं तो ये कैंसिल हो जाएंगे। y इज इक्वल टू 14 में से 8 को माइनस करेंगे 6xy आ जाएगा और यहां से x की वैल्यू मेरे पास 1/6 आ जाएगी। x की वैल्यू 1/6 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। बी ऑप्शन आपके पास आंसर है। x की वैल्यू 1/6। y से y कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/6। सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें x की वैल्यू 1/6 है। तो ये था हमारा 2020 के फर्स्ट पेपर का सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं 2020 के फर्स्ट पेपर के थर्ड क्वेश्चन की ओर। इसको सिंपलीफाई करना है, इस क्वेश्चन के बारे में अपने बात करेंगे। 2020 के फर्स्ट पेपर का ये मेरे पास तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है कि x की पावर है √x इज इक्वल टू nth रूट ऑफ x की पावर x है। ये हो गया x की पावर में, ये तो √x है। √x का मतलब √x को एक बार √x ही पढ़ा रहने देते हैं। और ये है x की पावर में x/n, कुछ ऐसा। तो मैंने देखा बेस सेम है, पावर बराबर होएगी। लेकिन या तो पावर बराबर होएगी या फिर जब बेस सेम होता है तो एक बात और होती है कि बेस 1 भी हो सकता है। यह भी रिजल्ट होता है। मतलब ये हुआ कि कभी भी x की पावर a इक्वल टू x की पावर b लिखा है तो हम इसको देखकर सिर्फ यही नहीं बोलेंगे कि a बराबर b होगा, या फिर x बराबर 1 भी हो सकता है। यह भी संभावना हो सकती है। इसलिए मैं बोलूंगा कि यहां से या तो x की वैल्यू 1 आएगी। x की वैल्यू 1 तो आ चुकी है, 1 तो आ चुकी है x की वैल्यू। इसको सोल्व करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर किया, x बराबर एक्स स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया, x की वैल्यू एक आपके पास n स्क्वायर आ गई। तो ये x की दो वैल्यू आएगी, एक आपके पास n स्क्वायर आ चुकी है और एक x की वैल्यू 1 आ चुकी है। ए ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन था 2020 के फर्स्ट पेपर का तीसरा क्वेश्चन। समझ आया होगा सभी को। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फिर इसके बाद। फोर्थ क्वेश्चन, ये चौथा क्वेश्चन है 2020 के फर्स्ट पेपर का पूछा गया चौथा क्वेश्चन।
5 की पावर x है और ये 5 की पावर 1 है, इनटू में आ गया 5, माइनस 5 की पावर x है और ये 5 की पावर -1 है, इज इक्वल टू आपके पास है 600। यहां से 5 की पावर x कॉमन आ गया, पीछे बचा 5 - 1/5 इक्वल टू 600। ये होएगा 5 की पावर x इंटू में 25 में से 1 गया, 24/5 इंटू में आ गया 600 इक्वल टू में आ गया 600। इसको जब कैंसिल करता हूं, 24 से कैंसिल करते हैं इसको अगर मैं 12 से कैंसिल करता हूं 2 बार, 12 से कैंसिल करूंगा 50 बार, 2 से इसको कैंसिल करूंगा 25 बार, तो 5 की पावर x की वैल्यू मेरे पास आ गई 25 इंटू में 5, 125। x की वैल्यू आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 यहां पुट कर दो, 10 की पावर 6। डी ऑप्शन हमारे पास आंसर है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यहां से हमने 5 की पावर x की वैल्यू निकाली, 5 की पावर x की वैल्यू आई मेरे पास 125, तो x की वैल्यू यहां से 3 आ गई और x की वैल्यू 3 पुट कर दी और आंसर आ गया। ये मेरा 2020 के फर्स्ट पेपर का 5वां क्वेश्चन था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। अगले पर चलते हैं। 2020 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 6। सर यही एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंथी था, बाकी सारे क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट पेपर में बिल्कुल आसान आए हुए हैं, तो इस क्वेश्चन के बारे में अपने बात करेंगे। कहता है f(x) को डिवाइड करो इस पूरे से। तो मुझे पता है कि जब मैं लीनियर फैक्टर से डिवाइड करता हूं तब तो रिमाइंडर कोई नंबर आता है, जैसे 2 आ गया या -2 आ गया या 4 आ गया वगैरह वगैरह। जब क्वाड्रेटिक फैक्टर से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर या तो नंबर भी आ सकता है या फिर एक लीनियर फैक्टर भी आ सकता है, क्योंकि किसी भी इक्वेशन को, किसी भी आप मान लो क्यूबिकल इक्वेशन कोई है, उसको आप एक्स स्क्वायर वाली इक्वेशन से मान लो डिवाइड करते हो, मान लो इस इक्वेशन से डिवाइड करते हो, तो रिमाइंडर आपके पास एक सिंगल इस तरीके से अकेली एक्स वाली टर्म भी आ सकती है, एक्स की पावर 1 भी आ सकती है, इस तरीके का रिमाइंडर भी आ सकता है। मतलब जो रिमाइंडर की जो ये पावर होती है ना, रिमाइंडर की जो वेरिएबल की जो पावर होती है, इससे हमेशा कम होती है। मतलब क्वाड्रेटिक है तो आपके पास x की पावर 1 भी आ सकती है या फिर x की पावर 0 आएगी। अगर यहाँ x क्यूब से डिवाइड कर रहे हो, क्यूबिकल फैक्टर से डिवाइड कर रहे हो, तो रिमाइंडर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आ सकती है, लीनियर इक्वेशन भी आ सकती है, कांस्टेंट भी आ सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रिमाइंडर की जो पावर होती है वो डिवाइजर की पावर से हमेशा कम होती है, कभी भी बराबर भी नहीं हो सकती, हमेशा कम होती है। चलो, तो यही कंसेप्ट मैं यहां पर काम में लेता हूं। f(x) को डिवाइड करना है तो डिविडेंड बराबर, ये हो गया मेरा डिविडेंड बराबर, जिससे डिवाइड करना है ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया डिवाइजर, और कुछ भी कोई फंक्शन आएगा ये मेरा कोशेंट हो गया। और रिमाइंडर मैंने अभी आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आपके पास एक लीनियर फैक्टर आ सकता है, तो मैंने bx + c मान लिया रिमाइंडर, bx + c। अगर ये लीनियर इक्वेशन से डिवाइड करता ना तो रिमाइंडर में सिर्फ b मानता, क्योंकि तब रिमाइंडर सिर्फ कांस्टेंट आएगा। अगर यहां सिर्फ और सिर्फ एक लीनियर इक्वेशन होती तो ठीक बात है। सबसे पहले x को अल्फा पुट किया, x को अल्फा पुट किया तो f ऑफ अल्फा बराबर ये सारा 0 हो गया, a अल्फा + b आ गया। फिर पूरी इक्वेशन में x को बीटा पुट किया तो f ऑफ बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई, क्या आ जाएगी, a बीटा + b आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लो। इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सोल्व करके स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकाल लो, बस वहां पुट कर दो इसके अंदर, आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। इतना सा काम था, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी। चलो देखते हैं। इस इक्वेशन में से जब इसको मैं माइनस करता हूं तो मैं देखता हूं b से b कट जाएगा, a की वैल्यू आपके पास आएगी f ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, ये आपके पास आ जाएगी a की वैल्यू, जब पहली इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन को माइनस करेंगे। दूसरी बात, अब मुझे अगर b की वैल्यू निकालनी हो तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बीटा से, इसको पूरी को अल्फा से, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए। तब मेरे पास जो b की वैल्यू आ रही है वो आ रही है, b की वैल्यू आ रही है बीटा f ऑफ अल्फा माइनस अल्फा f ऑफ बीटा अपॉन में मेरे पास आ रहा है, अपॉन में जो इसके मल्टीप्लाई में आएगा बीटा माइनस अल्फा, बीटा माइनस अल्फा।
ये ए और बी की वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो मेरा आंसर क्या होगा, एफ ऑफ एल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा, और इस पूरे के साथ में, रुको, ए की वैल्यू यहां पुट करना है, तो एक्स इस ए के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स एफ ऑफ एल्फा माइनस एक्स एफ ऑफ बीटा, ठीक बात है, अपॉन में अल्फा माइनस बीटा है ही पूरे के, बी की वैल्यू ये पुट करेंगे, पर यहां बीटा माइनस अल्फा है, मैंने एलसीएम अल्फा माइनस बीटा लिया, तो माइनस का फर्क आ जाएगा, माइनस का फर्क आ जाएगा, तो प्लस का हो जाएगा अल्फा एफ ऑफ बीटा, और माइनस का हो जाएगा बीटा एफ ऑफ एल्फा। ये हमारे पास आंसर आ गया। तो एफ ऑफ एल्फा अगर इन दोनों में कॉमन लेता हूं तो पीछे बचेगा एक्स माइनस बीटा, कौन सा ऑप्शन है, एफ ऑफ एल्फा कॉमन लूंगा, एफ ऑफ एल्फा कॉमन लूंगा तो पीछे एक्स माइनस बीटा, ठीक बात है, एफ ऑफ एल्फा कॉमन लूंगा पीछे एक्स माइनस बीटा, पर एफ ऑफ एल्फा कॉमन लेने पर एक्स माइनस बीटा प्लस का आ रहा है, सी ऑप्शन अपना आंसर है। एफ ऑफ बीटा कॉमन लेने पर, एफ ऑफ बीटा कॉमन लेने पर पीछे बचेगा एक्स माइनस अल्फा जो कि माइनस का आना चाहिए, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। बिल्कुल आसान था, लेंथी जरूर लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कई लोगों के लिए कंसेप्ट नया भी हो सकता है कि ये जो रिमाइंडर वाली बात मैंने आपको बताई है, लेकिन आज के बाद आपको ये बात इसके बारे में पता होना चाहिए कि ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 2020 के फर्स्ट पेपर का। मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, किसी स्क्वायर का एरिया ये है, तो हमें पता है एरिया का रूट कर दो तो स्क्वायर की साइड आ जाती है, एरिया का रूट कर दो तो स्क्वायर की साइड आ जाती है। इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका मुझे स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैंने देखा कि ये इसके अंदर कहीं पर भी एक्स वाली टर्म नहीं है, एक्स क्यूब वाली टर्म नहीं है, मतलब ये किसी दो फैक्टर का होल स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये 2ab है, ये b स्क्वायर है, क्योंकि सिर्फ 3 ही टर्म्स है यहाँ पे, तो ये कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर होता है सर, ये 49 का, 49x स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, 2 का। लो भाई, रूट से स्क्वायर को काट देना, सी ऑप्शन आपके पास आंसर हो जाएगा। 2401 जो स्क्वायर होता है वो 49 का होता है, और 4 जो स्क्वायर होता है वो 2 का होता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी ऑप्शन है। 2020 के फर्स्ट पेपर का ये मेरे पास 7वां क्वेश्चन था। आगे बढ़ता हूं 2020 के फर्स्ट पेपर के 8वें क्वेश्चन की ओर। आठवां क्वेश्चन, x varies as yz, then y varies inversely as, y इनवर्सली वेरी पूछा है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आएगी, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा x बाय z। उसने बोला y किसके वेरी करता है, इनवर्सली, तो इनवर्सली बोला जाएगा ये x अपॉन में आ जाएगा, तो y इनवर्सली वेरी कर रहा है z बाय x के, सी ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल नकली क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में कुछ भी खास नहीं था, नकली क्वेश्चन। 2020 के फर्स्ट पेपर का 8वां क्वेश्चन, 2020 के फर्स्ट पेपर का 9वां क्वेश्चन, ये क्या कहता है देखते हैं। 2020 के फर्स्ट पेपर का 9वां क्वेश्चन, x की पावर यहां पर 6 ही आएगा, x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन x की पावर 8 की वैल्यू 47 है, तो आधी पावर क्या होएगी, आधी पावर होएगी 2 जोड़कर रूट लगा दो 7, उसकी भी आधी पावर क्या होएगी, 2 जोड़कर रूट लगा दो 3, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई। मुझे एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 चाहिए। दोनों साइड होल क्यूब कर दो, इसका दोनों साइड होल क्यूब कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर, इसका होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3ab a प्लस b, कुछ ऐसा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये 3 था, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 बराबर x की पावर 6 प्लस 1 अपॉन x की पावर 6 प्लस 3 इंटू इसकी वैल्यू आपके पास 3 है। ये लो भी, इसको सोल्व कर लो, 27 में से 9 को माइनस कर देंगे, 18 मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास हो जाएगा 18, और ये हमारा 9वां क्वेश्चन था 2020 के
फर्स्ट पेपर का। समझ आया होगा आपको। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते। 9वां क्वेश्चन था या 8वां था? 8वां क्वेश्चन था। ये हमारा 8th क्वेश्चन था। ये 2020 के फर्स्ट पेपर का 9वां क्वेश्चन, 2020 के फर्स्ट पेपर का क्वेश्चन नंबर 9। कहता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इसका एक फैक्टर है। तो मुझे पता है एक्स माइनस 1 भी इसका फैक्टर होएगा, एक्स प्लस 1 भी इसका फैक्टर होगा। ये बात मुझे पता है। अगर एक्स की जगह मैं 1 पुट करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 0 आएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया नहीं है, अगर दिया होता तो सही होता। फिर x की जगह -1 पुट करूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, और ये मुझे ऑप्शन के अंदर दे रखा है, और ये मुझे ऑप्शन के अंदर दे रखा है। तो मेरा आंसर हो जाएगा a प्लस सी प्लस ई इक्वल टू बी प्लस डी। आसान क्वेश्चन, 2020 के फर्स्ट पेपर का 9वां क्वेश्चन, नकली क्वेश्चन। इसी के साथ ही 2019-20 के फर्स्ट पेपर के अंदर 9 ही क्वेश्चन आए थे और हमने सभी क्वेश्चन कर लिए। और आपने क्वेश्चन का लेवल देखा तो कुछ नहीं था खास क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी। 2021-22 के अंदर फिर भी हमें कुछ अच्छे क्वेश्चन मिले थे, लेकिन 20 के पेपर के अंदर कुछ भी नहीं है। मैं चलता हूं 2020 के सेकंड पेपर के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? I इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर वे ए बी सी ए कॉमा बी आर कॉन्जुगेटिव इंटीजर और सी बराबर ए बी है। तो ठीक है भाई, कॉन्जुगेटिव इंटीजर ले लो। 1 2, ये ए ले लिया, ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 2, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू आपके पास कितना हो जाएगा? 2 पुट कर दो, पुट कर दो। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है भाई, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। और ये किसका स्क्वायर आ रहा है? ये सर 3 का स्क्वायर आ रहा है। 3 का स्क्वायर आ रहा है तो वो बोल रहा है स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। डी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है। एन इवन नंबर एंड इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, एन ओड नंबर नॉट ए स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का आंसर डी ऑप्शन आ गया। मैंने ए और बी की जगह कोई भी वैल्यू पुट करी है। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या लॉजिक छुपा था? ऐसा क्या हुआ कि भाई ये किसी ओड नंबर का स्क्वायर आ गया? तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा स्पेशल इस क्वेश्चन के लिए, कि जो इस क्वेश्चन के अंदर जो कंसेप्ट छुपा है उसके बारे में आपको बताऊं। लेकिन पेपर के अगर नजरिए से देखें तो पेपर के अंदर सिर्फ हमने इतना ही काम करना था और हमारा आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर। तो ये पहला क्वेश्चन 2020 के सेकंड पेपर का। और हाँ, इसकी जो शॉर्टकट वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो बेसिक होगा कि ऐसा ही क्यों हुआ, यही क्यों आया, कैसे आया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जब वीडियो बनाऊंगा उसके बाद लगा दूंगा। चलो, पहले क्वेश्चन के बाद मैं दूसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं। ये बिल्कुल रिजल्ट जो कि आपको नोट्स के अंदर करवाया जाता है, सीधा सीधा। x की पावर n माइनस a की पावर n इज डिविजिबल बाय x माइनस a। हमेशा हमेशा n चाहे कुछ भी हो, चाहे इवन हो, चाहे ओड हो, चाहे प्राइम हो, हमेशा होता है। n चाहे कुछ भी हो, इवन हो चाहे ओड हो, ये हमेशा आपके पास होता है। लेकिन अगर यहाँ बीच में प्लस प्लस का साइन होता तब हमारा आंसर ओड आता, कि सिर्फ ओड नंबर के केस में होगा अगर बीच में प्लस होता तो। लेकिन यहां आंसर ये ऑप्शन। मैं तीसरे क्वेश्चन की ओर चलता हूं, 2020 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन। क्या कहता है ये क्वेश्चन? कहता है x वेरीज एज y। ठीक बात है भी, ओके। तो बताओ इनमें से कौन सा सही है? तो एक्स स्क्वायर वेरी करेगा एज वाई स्क्वायर, सही बात है, ठीक बात है, ओके। और एक्स स्क्वायर बराबर मेरे पास कुछ k इंटू में वाई स्क्वायर आ जाएगा, कोई कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनल हटाऊंगा, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इक्वल टू k हो जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाऊंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा, और ये पूरा भी एक कांस्टेंट है, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इस पूरे कांस्टेंट को मैंने कोई m नाम दे दिया, और इससे मेरे पास नतीजा आया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज वेरीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। पहला स्टेटमेंट मेरा सही है, पहला स्टेटमेंट जो है वो मेरा सही है। तो दो ऑप्शन हमारे पास गलत हो गए क्योंकि उन दोनों ऑप्शन के अंदर पहला स्टेटमेंट नहीं था। मेरा आंसर या तो ए आएगा या फिर डी आएगा। दूसरा स्टेटमेंट मुझे नहीं पता, चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो दोनों में ही दे रखा है, वो तो सही हो गई होगा, इसलिए मैं दूसरे स्टेटमेंट को चेक नहीं करूंगा। मैं लास्ट तीसरे स्टेटमेंट की ओर चलता हूं। ये कहता है x की पावर 2/n इंटू y की पावर
1/n इज इक्वल टू x की पावर 4/2n y की पावर 2/2n। 2 से 2 कट गया, 4 से 2 को कैंसिल करेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में इक्वली तो दे रखी है, उसने वेरी जैज बोला है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोला है। ठीक है, प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वल टू का साइन आता होता है, हम कोई कांस्टेंट लगाते हैं। जब ये दोनों साइडें बराबर ही हो गई तो एक साइड को बढ़ाएंगे तो दूसरी साइड अपने आप ही बढ़ेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेरी कर रहे हैं, इसलिए थर्ड वाला भी सही है। तो इसलिए अपना आंसर इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन भी हो जाएगा कि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों स्टेटमेंट सही है। ये 2020 के सेकंड पेपर का तीसरा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 2020 के सेकंड पेपर का चौथा क्वेश्चन। मुझे x/a की वैल्यू चाहिए, यहां से मिल जाएगी, इन दोनों को उधर ले गया तो ab इज इक्वल टू x इंटू में b माइनस वाई। x/a की वैल्यू आ गई मेरे पास, x/a की वैल्यू आ गई b अपॉन b माइनस वाई। मुझे c/z की वैल्यू चाहिए, तो yz इज इक्वल टू cy माइनस bc था, और यहां से c कॉमन लूंगा, c कॉमन लेता हूं और c/z की वैल्यू आएगी y अपॉन y माइनस b। दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर दो, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा b अपॉन b माइनस वाई। यहां b माइनस वाई बनाने के लिए मैंने ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, और मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वो 1 आ रहा है। सी ऑप्शन इसका आंसर है, सी ऑप्शन। और ये 2020 के सेकंड पेपर का मेरे ख्याल से चौथा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन नोट्स क्लास के अंदर करवाए गए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये। ठीक बात है, तो ये ओवरऑल मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें से 9 क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट पेपर के थे, तो ये चौथा क्वेश्चन हुआ अपना। चलो पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 के सेकंड पेपर का ये मेरे पास पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन, p प्लस 2 इंटू 2q माइनस 1, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो सेम है। अगर इन दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी तो सेम होएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी ये बनी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड बनेगी p माइनस 2 इंटू 2q माइनस 1, कुछ ऐसा। मैं देख रहा हूं कि ये दोनों इसमें सेम है, तो इसको इधर ले आओ, इधर लाके 2q माइनस 1 पूरे में से कॉमन ले लो, तो पीछे बचा क्या, p प्लस 2 माइनस p प्लस 2 इक्वल टू 0। ये 4 0 में चला गया, q की वैल्यू मेरे पास आ गई हाफ आ गई, q की वैल्यू मेरे पास हाफ आ गई। ये q की वैल्यू हाफ उठाकर मैं अगर यहां पुट कर देता हूं हाफ, तो 1 माइनस 1 ये 0 बन गया। लेफ्ट हैंड साइड 0 बन गई तो राइट हैंड साइड भी 0 होएगी, और अगर राइट हैंड साइड अगर 0 होएगी तो p इंटू क्यू की वैल्यू मेरे पास 5 आ जाएगी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। q की वैल्यू निकाल कर डायरेक्ट पुट कर दी वहां पे। ठीक बात है, यह था 2020 के सेकंड पेपर का पांचवा क्वेश्चन। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी भी कह सकते हो, और अगर आप ए और सी की कोई वैल्यू पुट कर देते हो तब इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है। उसके बाद आप ए की जगह पर वैल्यू पुट कर दें इसके अंदर, और सी की जगह पर भी वैल्यू पुट कर दें। मेरा 6 क्वेश्चन है, मैंने ए की जगह 2 रख दिया, बी की जगह पे 1 रख दिया, तो क्या बनेगा, 4 प्लस 2 6, 4 माइनस बी नहीं है सी है ना, तो सी की जगह 1 हो गया, तो ये हो गया ए स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 2 6 हो गया। ठीक है, 4 माइनस 1, तो ये आ गया 3 आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 3 अपॉन ए स्क्वायर सी, 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 1 9, माइनस 2c अपॉन कुछ ऐसा आ गया। ठीक बात है, प्लस 3 अपॉन ए प्लस सी 3 आ गया, तो आ गया 2 माइनस 1/3 माइनस 2/3 प्लस 1, ये दोनों मिलकर माइनस 1 बढ़ा रहे हैं, ये प्लस का 1 है, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर 2 आएगा। ए की जगह पे 2 पुट कर दूंगा, बी की जगह पे 1 पुट कर दूंगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये सही।
डी ऑप्शन मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है, और इस क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से पेपर के अंदर वैल्यू पुट करके करूंगा तो ज्यादा ठीक है। नहीं तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, बेसिक में आपको हिंट दे देता हूं। यहां से ए कॉमन आ गया, यहां से सी कॉमन आ गया, ठीक है, तो ऊपर बचेगा a इंटू ए प्लस सी, नीचे c जब कॉमन लिया तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया, इसको इसके अंदर इसको कैंसिल कर देना, नीचे a प्लस सी बच जाएगा। मतलब पहला फैक्टर मेरे पास बनाएगा a अपॉन सी इंटू ए प्लस सी, माइनस यहां पर ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर तो है ही, c कॉमन ले लो तो पीछे आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा, और माइनस में आपके पास 2c अपॉन में ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। इसको एक बार बीच में मत लो, सिर्फ इसको एलसीएम लेकर सोल्व करना। आप इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा सी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इनका ये एलसीएम आएगा। और जब इसको पूरे को सोल्व करोगे ना तो ऊपर आपके पास आएगा 3c ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 3 अपॉन में ए प्लस बी। तो इस पूरे ने आपको 3 अपॉन ए प्लस बी दे दिया, और 3 अपॉन ए प्लस बी यहां पड़ा है, आपके पास आंसर आ जाएगा 6 अपॉन ए प्लस सी। ये आपके पास क्वेश्चन होगा। इस तरीके से बेसिक से भी आप कर सकते हो, बेसिक का मैंने हिंट दे दिया, लेकिन पेपर के लिए अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को वैल्यू पुट करके करना बिल्कुल ठीक है। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 2020 के सेकंड पेपर का था। मैं 7वें क्वेश्चन के ऊपर चलता हूं, ये भी 2020 के सेकंड पेपर का 7वां क्वेश्चन। कहता व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट करना है 4x की पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 4x प्लस 1, इसका स्क्वायर रूट करना है। ठीक बात है, मतलब अंदर ये होल स्क्वायर बनना चाहिए। अब यहां पर x क्यूब वाली टर्म है, x क्यूब वाली टर्म है, अगर ये ना होती तो मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर के बारे में सोच सकता था, लेकिन यहां पर मैं वैसा नहीं सोच सकता। तो इसका जो स्क्वायर रूट होएगा, ये अगर किसी ना किसी का होल स्क्वायर है तो मुझे पता है कि वो कुछ ऐसा होएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का होल स्क्वायर होएगा, कुछ इस तरीके का होगा, और मेरे ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके के। ठीक बात। अब सबसे पहले यहां पर 4x की पावर 4 आ रहा है, x की पावर 4 सिर्फ और सिर्फ तभी आएगा, पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूं, पूरे को अगर ओपन करता हूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2abx क्यूब प्लस 2bc प्लस 2ca। ये मैं आपको एक बार इसका बेसिक बता रहा हूं, ये मैंने बेसिक से बताया। अगर आपने पेपर के लिए इसको करना होता तो x की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो 1, x की जगह 1 पुट कर दो, जैसे 4 प्लस 8 माइनस 4 1 आ गया, 1 का रूट देखो कौन सा आ रहा है, x की जगह 1 पुट करने पर आपकी 1 आया, और 1 का रूट आपको पता है प्लस माइनस 1 होता है। x की जगह 1 पुट किया, ये आंसर हो सकता है, x की जगह 1 पुट किया तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये 0 बना रहा है। x की जगह 1 पुट किया, ये आंसर नहीं हो सकता, x की जगह 1 पुट किया, ये आंसर नहीं हो सकता। आपका आंसर ए ऑप्शन है। आपने आंसर निकालना तो इसका आंसर आपने ये ऑप्शन निकाल दिया, लेकिन पूरा डिटेल से बेसिक से कैसे निकालना है मैं आपको वो बता रहा हूं। चलो x की पावर 4 वालों को कंपेयर कर दो, ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो a की वैल्यू आपके पास आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू 2 आ गई। ठीक बात है। उसके बाद x स्क्वायर वाला इधर कोई नहीं है, यहां x स्क्वायर वाला कुछ नहीं बचना चाहिए, x स्क्वायर वाला कुछ नहीं बचना चाहिए, इसको हटा दो, ये मेरे कोई काम का नहीं है। ठीक है, x स्क्वायर वाला नहीं बचना चाहिए। c स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो c की वैल्यू प्लस माइनस 1 में से कुछ भी हो सकती है, पर फिलहाल मुझे नहीं पता क्या होगी। ठीक है, x क्यूब वाली टर्म यहां पर 2ab है, 2ab, और यहां x क्यूब वाली टर्म आपके पास है 8, और a की वैल्यू आप ऑलरेडी 2 निकाल चुके हो, और a की वैल्यू अगर आप 2 यहां पुट करोगे तो b की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी, मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है, b की वैल्यू भी आपके पास 2 आएगी। ठीक है, अब a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 2, a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2 है। ठीक है, x को हमने 1 पुट किया था, जब 1 पुट किया था तो ये 1 का रूट 1 आना था, 1 को पुट करने पर ये मेरे पास -1 दे रहा है। ठीक है, ये मेरे पास 3 दे रहा है, ये नहीं हो सकता था, आंसर ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन आपके पास आ गया 2, ए भी 2 आ गया और बी भी आपके पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद अकेले x वाली टर्म जो है -4 है, -4, तो यहां से आपके पास आ गया 2bc,
और b की जगह अगर 2 पुट करता हूं तो c की वैल्यू आपके पास आ रही है -1। ठीक है, तो a प्लस का 2 है, b भी प्लस का 2 है, c जो है वो माइनस का 1 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो आना चाहिए 2x² प्लस 2x माइनस 1, ये आंसर आना चाहिए। इसका होल स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, और इसका स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4x², ठीक है, -4x², सही है। ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का ये आंसर बिल्कुल सही है। चारों ऑप्शन के अंदर थोड़ी करेक्शन, कौन सा, डी ऑप्शन है बिल्कुल, ये आंसर इसका बिल्कुल सही है, तो आंसर डी ऑप्शन आ रहा है। एक सेकंड, इसका एक बार होल स्क्वायर ओपन करके देखूं क्या ये आ रहा है, वेरीफाई करते हैं इसको। होल स्क्वायर किया, a² प्लस a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस माइनस का 2bc, और ये मेरे पास आ जाएगा माइनस का 4x²। 4x² से 4x² कट गया, बिल्कुल ये आ रहा है आंसर, इसका डी ऑप्शन आएगा, आंसर इसका डी ऑप्शन ही आ रहा है। तो फिर स्ट्रक्ट वैल्यू पुट करके कैसे गलत हो सकता है? हाँ, x की जगह 1 पुट करेंगे ना, 4 से 4 कटेगा, 8 प्लस 1 9 आएगा। ये हम जो 1 कर रहे हैं ये 1 नहीं 9 आएगा, आंसर कुछ ऐसा होएगा। x की जगह पे 1 पुट करने पर ये 9 बन रहा है, ना कि 1 बन रहा है। 9 का रूट कितना होता है? 3 होता है, 3 आना चाहिए। x की जगह 1 पुट करने पर देखो 3 बन रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बेसिक से भी बता दिया है और इस क्वेश्चन को हमने शॉर्टकट से भी कर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। 2020 के सेकंड पेपर का मेरे पास 7वां क्वेश्चन था ये। 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2020 के सेकंड पेपर का ही 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? इनमें से पूछा गया कौन सा सही है? इक्वल टू के मान लो इसको, x की वैल्यू आ गई कुछ ऐसी, y की वैल्यू आ गई कुछ ऐसी, z की वैल्यू आ गई कुछ ऐसी। ठीक है भाई, ओके। अब मुझे पता है कि राइट में 0 0 0 बनना है, तो इन तीनों को किस किस को ऐड करूं, किसको माइनस करूं कि 0 बने? ए को काटने के लिए इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, मतलब वाई और जेड तो सेम साइन के होंगे, वाई और जेड तो प्लस के होंगे, वाई और जेड सेम साइन के होंगे। ठीक है, जब इनको मैं प्लस करूंगा तो बी और सी प्लस के आगे, पर मुझे यहां बी और सी यहां भी प्लस के हैं, तो इसको मुझे माइनस करना पड़ेगा। मतलब वाई और जेड का साइन सेम होगा, एक्स का साइन जो है अपोजिट होगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन। वाई और जेड का साइन जो है वो सेम होगा, एक्स का साइन अपोजिट होगा। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था 2020 के सेकंड पेपर क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने। नहीं तो आप इस क्वेश्चन में ना बी और सी की कोई वैल्यू मानकर एबीसी की वैल्यू आ जाती। अगर बी और एबीसी की कोई भी वैल्यू मान के पुट कर दो, वहां से एक्स वाई जेड आ जाता। एक्स वाई जेड की वैल्यू चेक कर लेते किसको सेटिस्फाई कर रही है। और ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन अपना 2020 के सेकंड पेपर का। वन माइनस एक्स है, माइनस एक्स की पावर एन कॉमन लिया, फिर पीछे 1 माइनस एक्स बच गया, इसके फैक्टर कर दिए, ये हो गया, ये फैक्टर आ गया। तो ये किससे डिवाइड होगा? ये हमेशा 1 माइनस एक्स से तो डिवाइड होगा ही होगा, और a की पावर n माइनस बी की पावर n, वो भी a माइनस बी से हमेशा डिवाइड होता है। तो ये 1 माइनस एक्स से ये भी डिवाइड होगा, 1 माइनस एक्स यहां भी पड़ा है, तो मेरा आंसर ओवरऑल 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बोल दूंगा, इससे डिवाइड होगा। बी ऑप्शन अपना आंसर है। 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर से ये पूरा जो फंक्शन है ये डिवाइड होगा। तो ये कुल मिला के मेरे पास यहाँ पर 18 क्वेश्चन थे इस वीडियो के अंदर, और 9 क्वेश्चन 2020 के फर्स्ट पेपर के और 9 क्वेश्चन ही 2020 के सेकंड पेपर के। और उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। थैंक यू सभी को, जय हिंद। कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, और अगर किसी क्वेश्चन में मुझे करेक्शन लगी तो मैं नीचे मैसेज को पिन कर दूंगा। थैंक यू भाई।